नमस्कार साथियों। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, इसे निकालते कैसे हैं, इसके निकालने की कितनी विधियां हैं, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। आइए पहले जानते हैं एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। ठीक है। एलसीएम एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसे हिंदी में लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। और देखते हैं एचसीएफ। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब आप कॉमन मल्टीपल, ये मल्टीपल और फैक्टर, इसके बारे में हमने एक अलग से वीडियो बना रखा है, उसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। आइए देखते हैं कॉमन मल्टीपल। आइए देखते हैं कॉमन मल्टीपल और कॉमन फैक्टर के बारे में। ये एक दूसरे से भिन्न किस प्रकार हैं। देखिए, कॉमन फैक्टर का हिंदी होती है समापवर्तक। समापवर्तक क्या होता है? और कॉमन मल्टीपल समापवर्त। मल्टीपल और फैक्टर जो गुणनखंड और गुणज के बारे में हमने बताया था, ये ठीक उसी प्रकार है, थोड़ा सा भिन्न है। आइए देखते हैं ये किस प्रकार से अलग है। कॉमन फैक्टर किसे कहते हैं? कॉमन फैक्टर ऐसी संख्या जो दो या दो से अधिक संख्या में से प्रत्येक को पूरी तरह विभाजित करे। ठीक है, ऐसी संख्या जो दो या दो से अधिक संख्या में से प्रत्येक को पूरी तरह विभाजित करे, उसे कहते हैं कॉमन फैक्टर। ठीक है। फैक्टर का मतलब गुणनखंड, वो सभी संख्याओं के गुणन में होना चाहिए। मतलब उससे हम जब भाग दें तो जो भी संख्याएं दी हुई हैं वो सारी विभाजित होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल में दिया 10, 20, 30, इसका समापवर्तक मतलब कॉमन फैक्टर। इसमें कॉमन फैक्टर मैंने निकालना बताया था कि उसे हम काट के देख लेंगे, उससे वो संख्या कट रही है कि नहीं। 2 से देखेंगे, 2 से 10 कट जाएगी। फिर उसके बाद 2 से देखेंगे 20 कट जाएगी, 2 से देखेंगे 30 कट जाएगी। तो ये कॉमन फैक्टर हो गया कि 10, 20, 30 का। और फिर 5 देखेंगे, 5 से भी ये कट जाएंगी, 10 से देखेंगे 10 से भी कट जाएगी। लेकिन इससे बाद 11 से नहीं कटेगी, 11 से नहीं कटेगी, 12 से नहीं कटेगी, 13 से नहीं कटेगी, 15 से ये 30 कटेगा, लेकिन 20 नहीं कटेगा, 10 नहीं कटेगा। तो ऐसा होना चाहिए कॉमन। कॉमन का मतलब जो तीनों में हो। ठीक है। अगर 3 संख्या दी है तो तीनों में हो, 2 संख्या दी हो तो दोनों में हो। ऐसा नहीं कि एक में हो और 2 में ना हो। तो यहाँ पे 10, 20, 30 का अगर समापवर्तक पूछा जाए तो 2, 5, 10। अगर छोटा समापवर्तक कौन होगा? ये 2 होगा। और बड़ा समापवर्तक कौन होगा? ये 10 होगा। इसे हम तुरंत देख लेते हैं एचसीएफ में। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब महत्तम। महत्तम क्यों बोलते हैं? सबसे बड़ा, इसलिए लिख सकते हैं ना सबसे बड़ा। इसे हम लिख सकते हैं सबसे बड़ा। ठीक है, सबसे बड़ा महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर को आपने देख लिया। कॉमन फैक्टर क्या होता है? मतलब जो संख्या दी हुई संख्याओं को पूरी तरह विभाजित करे। तो कॉमन फैक्टर हमने देख लिया। अब एचसीएफ के बारे में पूछोगे, एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ में बस एक शब्द जुड़ा है, हाईएस्ट। हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा। अब सबसे बड़ा, इसमें सबसे बड़ा अगर इसे हम एचसीएफ लिख दें, यहाँ पे हम हाईएस्ट जोड़ दें तो एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ को अगर हम पूछे कि इसमें एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो एचसीएफ हो जाएगा 10। एचसीएफ हो जाएगा 10, हो जाएगा। तो आपको एचसीएफ समझ में आ गया होगा। कॉमन फैक्टर, उसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर के बारे में मैंने बताया, उसके बाद बता दिया हाईएस्ट हाईएस्ट 10 है, इसलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 10 हो गया। एचसीएफ निकाल लोगे आप। एचसीएफ निकालने का तरीका आपको पता चल गया। अब देखते हैं कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल क्या होता है? ऐसी संख्या जो दो या दो से अधिक संख्या में से प्रत्येक से पूरी तरह विभाजित हो जाए। ऐसी संख्या जो दो या दो से अधिक संख्या में से प्रत्येक से पूरी तरह विभाजित हो जाए। जैसे एग्जांपल में लेते हैं 3, 5 और 6। 3, 5, 6 है। अब ऐसी संख्या ढूंढेंगे जो इन तीनों से पूरी तरह विभाजित हो जाए। ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 30 है।
30, 30 3 से विभाजित जाएगा, 5 से भी और 6 से भी। इसी तरह 60 भी 3 से विभाजित जाएगा, 5 से भी और 6 से भी। उसी तरह 90, 90 भी 3 से विभाजित जाएगा, 5 से और 6 से। अब हम देखते हैं एलसीएम किसे बोलते हैं। एलसीएम में क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, सबसे छोटा। हमने यहाँ पे क्या देखा? यहाँ पे देखा कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल हमने जान गए कि जो संख्याएं दी हुई हैं उनसे कौन सी संख्या पूरी तरह विभाजित हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे बस एक शब्द और जुड़ गया है, लीस्ट। लिस्ट जो है ना, लिस्ट मतलब सबसे छोटा। तो अगर यहाँ पे कोई पूछे कि लिस्ट क्या है, ये सम ऑफ वर्थ है, कॉमन मल्टीपल है, उसमें लिस्ट सब जुड़ा हुआ है, लिस्ट में एलसीएम में, तो लिस्ट लिस्ट क्या हो जाएगा? 30। 30 इन संख्याओं का एलसीएम क्या हो जाएगा? 30। ठीक है, तो हो गया एलसीएम और एचसीएफ। अब हम आगे देखेंगे कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ निकालने की क्या विधियां हैं।